पिता की बीमारी, बेटी का बलिदान और बेटे की एक भूल। लेकिन इस घर में बंटी भी है। अगर तुम ये वीडियो छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे। बंटी, दूध संभाल कर पकड़। ये लड़का दूध पीता नहीं, जमीन को दूध पिलाता है। पापा, जमीन भी तो भूखी होती है। तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? अगर मैं मिट्टी को दूध पीने ना दूं, तो मिट्टी घास कैसे उगाएगी? मिट्टी तो वैसे ही घास उगा लेती है। नहीं नहीं पिताजी, हमने पढ़ाई करके सीखा है कि बिना पानी के पेड़ पौधे बड़े नहीं होते। इसलिए पानी की जगह मैंने थोड़ा दूध डाल दिया है। इससे घास अच्छी होगी और जब ये हरी घास गाय खाएगी तो ज्यादा दूध देगी। तब क्या है ना, आपको दूध और सस्ते दाम में मिलेगा। तो समझे पिताजी, दूध मिट्टी में डालकर मैं दूध का दाम कम कर रहा हूँ। दूध का दाम कल से बढ़कर 100 रुपए प्रति लीटर होगा और मैं 80 रुपए लीटर में दूध नहीं दे पाऊंगा। ठीक है घोष काकू, आप अभी जाइए। तो समझा तू? देख रहा हूँ, तूने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। हाँ पिताजी, इसीलिए तो परीक्षा की कॉपी में मुझे 100 में से 0 कम मिले थे। नहीं तो आज मैं आसमान में काग उड़ाकर हवाई जहाज को धमका रहा होता। इस घर में गरीबी है, लेकिन बुद्धि की कमी नहीं है। ये छोटा सा घर ही उनका पूरा संसार था। क्लास में बंटी की शरारत शुरू। Good मॉर्निंग सर। Good morning, Bacho. Good morning, Bacho. बंटी, खड़े हो जाओ। सर, पहले बैठा था, अब खड़ा होने का मन नहीं है। ये स्कूल है या तुम्हारा घर? सर, घर होता तो मम्मी बोलती, अभी उठ मत, मेहमान आए हैं। अच्छा, बताओ, 2 + 2 कितना होता है? सर, डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर मेरे पास 2 चॉकलेट्स हों और दोस्त 2 ले जाए, तो मेरे लिए 2 + 2 = 0। ठीक है, बताओ, भारत की राजधानी? सर, अभी दिल्ली। अभी क्यों? सर, कल चुनाव हुआ तो चेंज भी हो सकती है। अच्छा बताओ, तुम रोज लेट क्यों आते हो? सर, मैं बचपन से स्लो हूँ। मतलब? मम्मी बोलती हैं, धीरे चल बेटा, गिर जाएगा। बस उसी दिन से ओबे कर रहा हूँ। बंटी, तुम पढ़ने क्यों नहीं आते? सर, मैं पढ़ने तो आता हूँ, लेकिन दिमाग घर पर भूल जाता हूँ। जो लड़का स्कूल में सबको हंसाता है, वही आगे चलकर घर की सबसे बड़ी उम्मीद बनता है। पापा, इस बार नौकरी का फॉर्म भरूंगा। हाँ, भर लो। नौकरी मिल गई तो घर की हालत सुधर जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं नौकरी का फॉर्म भर लेता हूँ। बेटा, ये तो तुम्हारा अपना सपना है। हाँ माँ, हमें इस अपने सपने को वास्तविकता में बदलना है। भगवान सब ठीक करेगा बेटा, तुम चिंता मत करो, मन लगाकर पढ़ाई करो। हाँ माँ। अगर अमन को नौकरी मिल गई तो हमारे संसार में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। मैं भी तो चाहता हूँ कि उसे जल्दी नौकरी मिल जाए और रिया की शादी भी हो जाए। मैं अमन के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा ताकि उसे शीघ्र नौकरी प्राप्त हो। हाँ भाई, थोड़ा फल भी चढ़ा दे। हरिदा सुबह बाजार जाते हैं। अरे रामलाल, कैसे हो? हाँ भाई, अभी तो मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी जमाई बेटी कैसी है? हाँ, सब तो ठीक है। तुम कैसे हो? हाँ भाई, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन चिंतित हूँ। क्यों तुम चिंतित हो? मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अब तक मैं शादी के लिए पैसे भी इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, तो मेरे पड़ोस में एक लड़का है, वो शहर में नौकरी करता है, उससे शादी करा दो। तुम्हें ज्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे और बेटी सुख में रहेगी। क्या तुम चाहते हो? हाँ भाई, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त किस काम आएगा? अगर दोस्त दोस्त को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? तो ठीक है भाई, तुम उसे घर ले आओ, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, आपस में थोड़ी बातचीत कर लें।
अगर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें तो फिर शादी की तारीख पक्की कर देंगे और मैं खुशी खुशी शादी कर दूंगा। ठीक है भाई हरिदास, अब मैं चलता हूँ, मेरा थोड़ा काम है। हाँ भाई हाँ। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन भर आंसू नहीं बहाने दूंगा। गरीबी में जन्म लिया है, पर अपने प्रेम को कभी कलंक नहीं बनने दूंगा। राज, प्रेम करना गलत नहीं है, पर छिपकर किया गया प्रेम माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। जिस प्रेम से माँ की आंखें झुक जाए और पिता का सिर नीचा हो जाए, वैसा प्रेम नहीं करना चाहिए। तो क्या हम अपने भावनाओं को यहीं समाप्त कर दें? नहीं, भावनाएं पाप नहीं है, पर उनका मार्ग मर्यादा से होना चाहिए। जिस प्रेम में माता पिता का आशीर्वाद न हो, वो प्रेम सुख नहीं पीड़ा बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग प्रेम को छोड़ना नहीं, उसे सही समय तक रोक कर रखना होता है। भाई भोपू दुकानदार, मेरा माल रेडी हो गया है। हाँ हरिदास बाबू, आपका माल तैयार हो गया है, लीजिए। दीदी, एक बात पूछूं? अगर फिर से बेवकूफी है तो मत पूछ। दीदी, आप इतनी सुंदर हो, तो शादी के बाद आईना किसे मिलेगा? बंटी ज्यादा बोल रहा है। मैं बोल नहीं रहा, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। भैया कहते हैं सुंदरता मेहनत से आती है, तो आप रोज आईने के सामने ओवर टाइम करती हो क्या? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, टीचर भी मेरे पीछे पीछे भागती हैं। वाह, मतलब तू टॉपर है? नहीं, मतलब होमवर्क करके मैं सबसे आगे भागता हूँ। बड़ा होके क्या बनेगा? दीदी, आजकल सपना नहीं देखता, आजकल प्लान बनाता हूँ। क्या प्लान? पहले पढ़ूंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर आपकी शादी में खूब खाना खाऊंगा। और शादी के बाद? शादी के बाद लोग दो ही काम करते हैं, एक शिकायत, दूसरा समझौता। इसलिए मैं सिंगल ही ठीक हूँ। इतना दिमाग कहाँ से आता है? मम्मी कहती है दिमाग भगवान देता है, और पापा कहते हैं ज्यादा दिमाग मत चला, तो मैं आधा आधा चलाता हूँ। तू बहुत बदमाश है। बदमाश नहीं दीदी, मैं तो घर का वाईफाई हूँ, सबको जोड़ता हूँ, पर खुद कभी फुल सिग्नल में नहीं रहता। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज दीदी बम फोड़ने वाली है, जल्दी भागो। सीता, आ रहा तुम हूँ। कहाँ हो? ये लो, थोड़ी चाय ले आओ। आ रहा हूँ। अमन क्या कर रहा है? अमन पढ़ाई कर रहा है। Who painted woman with a parasol? Answer: Claude Monet. Which of the following is a renewable source of energy? Answer: solar energy. Which digital payment app was launched in 2016? Answer: Bheem. ये लो तुम्हारी चाय। अमन पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। हाँ, अमन नौकरी के लिए बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। सीता, आज रामलाल से रिया की शादी के बारे में मेरी बात हो गई है। उसके पड़ोस में एक लड़का है जो शहर में नौकरी करता है। ठीक है, तो फिर बुलाओ। किसका फोन है? देखता हूँ। हाँ भाई, रामलाल बोलो। भाई हरिदास, मेरे लड़के के पिता से बात हो गई है। वे लोग कल तुम्हारे घर लड़की को देखने आएंगे, तुम सब तैयार रहना। ठीक है भाई रामलाल, लड़के और उसके पिता को भेज दो। अभी फोन रखता हूँ। हाँ भाई, रामलाल का फोन था, कल लड़के वाले आ रहे हैं। चलो, भगवान सब ठीक कर देगा। इसी तरह लल्लू राम और उनके पिता लोटा प्रसाद लड़की को देखने के लिए आते हैं। बंटी, तुम ठीक से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ भैया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्यों मन नहीं लग रहा है? भैया, कल सुबह दीदी को देखने के लिए लड़का और उनके पिताजी आ रहे हैं, इसी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मन लगाकर पढ़ाई करो, नहीं तो पापा को बता दूंगा। आइए आइए, बैठिए। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब ठीक था, बस लड़की देखने की उत्सुकता थोड़ी ज्यादा थी। ये है मेरी बेटी रिया। बहुत संस्कारी लगती है। ओहो, आज तो हमारे घर बड़े मेहमान आए हैं। दादाजी, शादी के बाद मेरी बहन को रोज खुश रखोगे ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, वरना मैं सीधे पुलिस में शिकायत कर दूंगा।
अरे बंटी है बंटी। अरे बंटी, ये कोई मजाक करने की जगह है? मेहमान आए हैं और तू शरारत कर रहा है। माँ, मैं तो बस बहन की सुरक्षा जांच कर रहा था। चुपचाप अंदर जा। हरिदास जी, आपका परिवार बहुत अच्छा लगा। घर में अपनापन है। आप लोगों का व्यवहार भी हमें पसंद आया। मैं रिया को हमेशा सम्मान और खुशी देने की कोशिश करूंगा। आपकी बेटी हमें पसंद है, तो फिर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ हाँ, हमें भी आपका बेटा पसंद है। तो फिर आप ही बताइए, शादी की तारीख कब तय करें? मुझे भी लगता है कि अगले महीने की 12 तारीख एक अच्छा दिन है, तो आज से वही दिन पक्का समझा जाए। ठीक है भाई, जब सब राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। अब खुशी खुशी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। तो फिर हम आ रहे हैं। इधर आमन परीक्षा देने आता है। परीक्षा बहुत अच्छी होती है और आमन बहुत खुश हो जाता है। रिया की शादी के लिए हरिदास और सीता कपड़ों की दुकान जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात गांव के मुखिया से होती है। मुखिया हरिदास से कहता है, तुम्हारी बेटी रिया राज से प्रेम करती है, उसे कहीं और शादी मत करना। रिया की शादी राज से ही करा देना। यह बात सुनकर हरिदास कुछ नहीं कहता, बस उसे अपने दिल में दबा कर रख लेता है। लेकिन रात को सोते समय वही बात उसके मन में घूमती रहती है और वह बेचैनी में जागता रह जाता है। और तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठने लगता है। हरिदास, क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अमन, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी दर्द के मारे रो रहे हैं। आ रहा हूँ माँ। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ माँ, डॉक्टर साहब जल्दी हमारे घर आइए। पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम्हारे पिताजी को अस्पताल ले आओ अमन। घर पर उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम पिताजी को अभी अस्पताल ले जाते हैं। हे भगवान, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। पापा हिम्मत रखिए, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। घबराइए मत, हमने जांच शुरू कर दी है, लेकिन दवाइयां समय पर नहीं ली गईं, इसलिए हालत बिगड़ी है। डॉक्टर साहब, अब मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? अगर अब पूरी सावधानी रखी जाए और दवाइयां समय पर दी जाएं, तो उम्मीद है कि हालत संभल जाएगी। रिया मनी मन बार बार सोच रही थी, अगर पापा को बचाने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बेटी, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, बस पापा जल्दी ठीक हो जाए, यही चाहती हूँ। रिया मनी मन बार बार सोच रही थी। अगर पापा के लिए मुझे अपने प्यार को थोड़ी देर रोकना पड़े तो मैं करूंगी। माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। हरदास ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक होकर घर आ गए। अब इस घर में फिर से हंसी लौटेगी। बेटी रिया, इधर आओ। हाँ पापा, आई। बेटी रिया, क्या तुम इस शादी से खुश हो? हाँ पापा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अमन कहाँ गया? आज अमन का जन्मदिन है, इसलिए वो अपने दोस्तों के घर गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर अमन का जन्मदिन चल रहा है और वो चोरी किए हुए पैसों से अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है। ये अमन की एक बड़ी गलती है। रिया, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? राज, पिताजी अभी ठीक नहीं है। उनकी सांसें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, इसीलिए मैं उन्हें हमारे प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं बता सकी। तो क्या हमारा प्रेम भी उनकी बीमारी के साथ कमजोर पड़ गया? नहीं राज, हमारा प्रेम कभी कमजोर नहीं होगा, लेकिन कभी कभी प्रेम से बड़ा फर्ज हो जाता है। रिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी तय हो चुकी है राज। हर तारीख, हर रस्म, सब तय कर दिया गया है। तो क्या मेरा नाम तुम्हारी जिंदगी से मिटा दिया गया? काश ऐसा कर पाती, पर सच ये है कि मैं तुम्हें भुला नहीं सकती। फिर ये सब क्यों रिया? क्योंकि पिताजी की जिंदगी अब बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने साफ कहा है, उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। अगर उन्हें जरा भी सदमा लगा तो शायद वे ये दुनिया छोड़ दें। और इस दर की कीमत हमारा प्रेम चुका रहा है। हाँ राज, मैं अपने प्रेम की कुर्बानी दे रही हूँ। आज से मैं तुम्हारी नहीं, बस पिताजी की बेटी बनकर जीऊंगी।
और मेरा क्या? तुम मेरी दुआओं में रहोगे राज, पर मेरी किस्मत में नहीं। सीता, तुम कहाँ हो? आ रहा हूँ। मैंने रिया की शादी के लिए 50,000 रुपए रखे थे, लेकिन उनमें से 5,000 रुपए कम है। तुमने ये पैसे किस लिए लिए थे? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने वे पैसे अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए निकाल लिए थे। दोस्त बार बार मुझे ताने मार रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया, पर अब समझ गया हूं कि मैंने कितना गलत किया। कसम खाता हूं पिताजी, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में बहुत पछतावा है। पैसा फिर आ सकता है, लेकिन भरोसा दोबारा नहीं। ये अमन की गलती थी। सीता, एक बात है जो कब से दिल में दबाए बैठा हूँ। अगर दिल की बात है तो छुपाने से क्या फायदा, कह दीजिए। रिया किसी और लड़के से प्यार करती है। ये बात मुझे गांव के मुखिया ने बताई। अगर ये सच है तो जबरदस्ती की शादी में हमारी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी। तो मैं क्या करूं सीता? समाज, इज्जत, लोग क्या कहेंगे? लोग एक दिन चुप हो जाएंगे, लेकिन अगर रिया टूट गई तो वो जिंदगी भर नहीं संभलेगी। अभी शादी रोक दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, सच खुद सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं शादी रोक देता हूँ। जब माँ बाप समझ जाते हैं तभी बेटी की जिंदगी बचती है। लोटा प्रसाद जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये शादी नहीं हो सकती। हरिदास, ये तुम क्या कह रहे हो? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सच छुपाना पाप होता है। मेरी बेटी रिया किसी और से प्यार करती है, इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। हमें माफ करना लोटा प्रसाद जी। जो लड़की अपने परिवार के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है, यदि वही लड़की मेरे घर की बहू बन जाती तो मेरे बेटे का भाग्य संवर जाता और वो मेरे घर की लक्ष्मी के रूप में आती है। अगर तुम्हारी बेटी किसी और से प्रेम करती है तो उसी से उसकी शादी कर दो। हमें माफ करना लोटा प्रसाद जी। ठीक है, अगर यही सच है तो सब कुछ अच्छे से सजाया जाए। आज फैसला होगा, प्यार की जीत या मजबूरी की हार। अब अमन राज को फोन करके बुलाता है और रिया तथा राज की शादी हो जाती है। भाभी आ गई है। अब तो भाभी आ गई है तो घर में रोज खीर बनेगी ना। हाँ रे शैतान, अब खीर भी मिलेगी और डांट भी। डांट चलेगी माँ, पर खीर रोज होनी चाहिए। अरे रुको रुको, शादी तो हो गई, लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक कर दो, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं भाभी से बोल दूंगा कि तुम्हें खीर ना मिले। वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और खीर भी।